कैसे हैं दोस्तों। 23 अप्रैल 2006 को यूक्रेन के कैपिटल कीव में एक नौजवान जो कि देखने में 20 से 25 साल के आसपास का लग रहा था, एक इमारत को बहुत हैरत से देख रहा था। एनी शाहिदीन ने बताया कि वो काफ़ी कंफ्यूज लग रहा था। उसको देख के ये मालूम होता था कि वो कोई टूरिस्ट है जो शायद अनजान शहर में खो गया है। वो लड़का दो पुलिस ऑफिसर्स के पास गया और उनसे एक जगह का रास्ता पूछा, जिसे सुनकर वो ऑफिसर ज़रा चौंक गए, क्योंकि जिस जगह का उसने रास्ता पूछा था वो तो अब इस शहर में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पुलिस वालों के पहचान पूछने पर उस लड़के ने अपना नाम सर्गी पोनोमारेंको बताया और पुलिस वालों को अपना आईडी कार्ड दिया, जिसे देखकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उस आईडी कार्ड में दो प्रॉब्लम्स थी। एक ये कि वो सोवियत यूनियन की तरफ से इशू किया गया था, जिसका अब कोई वजूद ही नहीं था, और दूसरी हैरान कर देने वाली बात थी उसकी डेट ऑफ बर्थ, जो कि 1932 की थी। इस बात ने पुलिस वालों के औसान खता कर दिए, क्योंकि वो बज़ाहिर तो 20 से 25 साल के आसपास का लग रहा था, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 की कैसे थी। फिर उसने एक और 1950s का सोवियत डॉक्यूमेंट दिखाया, जिसके मुताबिक उसकी एज 25 साल ही थी। दोस्तों, उस लड़के का कहना था कि वो साल 1958 से आया है। उसके पास एक पुराने ज़माने का कैमरा भी था, फिर उसके कपड़े भी कोई मौजूदा ज़माने के नहीं लग रहे थे। अब पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सो उन्होंने एक साइकेट्रिस्ट पाब्लो किर्तिकोव को बुलाया। पाब्लो ने सर्गी से बात की, सो सर्गी ने उसे बताया कि उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तो अभी कुछ देर पहले साल 1958 में अपनी मंगेतर वैलेंटीना क्यूरिश के साथ था और अपने कैमरा से उसकी तस्वीर ले रहा था। तस्वीर लेते ही उसको आसमान में एक यूएफओ नुमा चीज़ नजर आई। जैसे ही उसने उसकी तस्वीर खींची, उसे खुद भी पता नहीं चला कि किस वक्त वो अप्रैल 2006 में आ चुका था। उसके मुताबिक उसके कैमरा में वो तस्वीरें भी मौजूद थीं। सो पुलिस उसको एक फोटोग्राफर वैडिम पॉजमर के पास ले गई वो तस्वीरें डेवलप करवाने के लिए, ताकि असल बात तो खुले। दोस्तों, वो फोटोग्राफर वैडिम पॉजमर पहले तो उस कैमरा को देखकर बहुत हैरान हुआ कि इतना पुराना कैमरा इतनी अच्छी हालत में कैसे हो सकता है। फिर दूसरा, जो फिल्म उसमें इस्तेमाल हुई थी वो तो 1970s से ही आना बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी वो फिल्म इतनी सही हालत में थी कि बहुत आसानी से प्रिंट हो गई। अब जो तस्वीरें डेवलप हुई और पुलिस ने देखी तो मामला मज़ीद संगीन हो गया। वाकई उन तस्वीरों में एक लड़की थी जिसने 1950s की ही ड्रेसिंग कर रखी थी। फिर एक तस्वीर में यूएफओ जैसी चीज़ भी नज़र आ रही थी। फिर उसके अलावा कुछ तस्वीरों में 1950s का कीव शहर भी साफ नज़र आ रहा था। सो उस लड़के ने अपनी हर बात का सबूत दे दिया था। और फिर चंद दिन बाद सर्गी अचानक गायब हो गया। पुलिस ने उसको ट्रेस करने का फैसला किया और पुराने रिकॉर्ड्स निकाले, जिनमें उनको एक बंदा मिला जो कि 1958 में मिसिंग रिपोर्ट हुआ था। उन रिकॉर्ड के ज़रिए उन्होंने उसकी मंगेतर को ढूंढा, जो कि मिल गई, और वो वैलेंटीना क्यूरिश ही थी। वैलेंटीना ने पुलिस को बताया कि वाकई उसका मंगेतर 1958 में अचानक गायब हो गया था और कुछ दिन बाद वापस भी आ गया था, एग्जैक्टली उतने ही दिन बाद जितने दिन वो साल 2006 में रहा था। और उसने पुलिस को ये भी बताया कि सर्गी के गायब होने के कुछ साल बाद उसको एक फ़ोटोग्राफ मेल हुई सर्गी की तरफ से, जो कि उसने 2050 में ली थी, और उसमें उसने 2050 का कीव शहर दिखाया। इस फोटो में आप देख सकते हैं सर्गी के पीछे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, सर्गी के मुताबिक ये 2050 की हैं। वैसे ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ उस पर पिछली कई दहाइयों से साइंसी दुनिया में बहस जारी है, और वो है टाइम ट्रैवल, यानी वक्त में सफ़र। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि काश हम पास्ट में जाकर ज़िंदगी के कुछ बुरे वाक़यात या हादसात को बदल सकते, या फिर फ्यूचर में जाकर किसी फ़ैसले का अंजाम देखकर वापस आकर उसे ठीक कर सकते। इस आइडिया पर हमने बहुत सी मूवीज़ भी देखी हैं, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा की लव स्टोरी 2050, जिसमें मूवी के फर्स्ट हाफ में हीरोइन मर जाती है, देन हीरो को एक टाइम मशीन मिलती है जिसके थ्रू वो साल 2050 में जाता है और हीरोइन से दोबारा मिलता है। उसमें दुनिया काफ़ी एडवांस दिखाई गई है कि गाड़ियाँ हवा में उड़ रही हैं, रोबोट्स काम कर रहे हैं जगह जगह। आई एम श्योर आपने ये मूवी ज़रूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें। फिर इसके अलावा ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार की फिल्म एक्शन रिप्ले, जिसमें उनका बेटा अपने माँ बाप की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करने के लिए 30 साल पीछे जाता है अपने पेरेंट्स की जवानी के दौर में। हॉलीवुड में तो खैर टाइम ट्रैवल के टॉपिक पर बनने वाली फिल्मों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। फिर इसके अलावा
बेशुमार फिक्शनल नॉवेल्स भी लिखे जा चुके हैं इस टॉपिक पर। दोस्तों टाइम ट्रैवल का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फिक्शनल नॉवेल्स और मूवीज़ तक ही महदूद नहीं है, बल्कि कई हज़ार सालों से तकरीबन तमाम मज़ाहिब की दास्तानों में भी इसके शवाहिद मौजूद हैं। हिंदू माइथोलॉजी में राजा रायवता की कहानी बहुत मशहूर है, जो कि विष्णु पुराणा के हिंदी लिटरेचर में पाई जाती है। इसके मुताबिक राजा रायवता इस कायनात के खालिक ब्रह्मा से मिलने स्वर्ग में गए, और जब वो वहाँ से वापस आए तो उनको कई ज़माने बीत चुके थे। फिर इसके अलावा बुद्धिज़्म के कदीम लिटरेचर पाली कैनन में भी ऐसी ही एक मिसाल मौजूद है, जिसके मुताबिक बुद्धा के जानशीन कसप्पा ने राजा प्यासी को बताया था कि जन्नत में वक्त की रफ्तार ज़मीन की रफ्तार से मुख्तलिफ है, यानी जन्नत में वक्त उस तेज़ी से नहीं गुजरता जिस तरह ज़मीन पर गुजरता है। फिर जुडाइज़म में भी एक 1st सेंचुरी BC में होने वाला वाक़या मौजूद है, जिसमें जूइश स्कॉलर हॉनी हेमेगल 70 साल तक सोते रहते हैं, और फिर जब वो उठ के अपने घर वापस जाते हैं तो ना तो वहाँ उनका घर होता है और ना कोई रिश्तेदार, बल्कि वहाँ उनको कोई जानता तक नहीं। दोस्तों फिर कुरान में असहाबे कहफ के वाक़े से तो आप सब वाकिफ़ होंगे। जिनको नहीं पता उनको बताता चलूँ कि ये 7 क्रिश्चियन नौजवान थे कि जिनको रोमन अम्पायर की तरफ से सजाए मौत हो चुकी थी, चूँकि रोमन अम्पायर उस वक्त क्रिश्चियनिटी के शदीद खिलाफ था। सो ये 7 नौजवान और इनके साथ एक कुत्ता, जिसका नाम कुरान में कुतमीर बताया गया है, ये एक गार में जाकर छुप गए और सो गए। जब उनकी आंख खुली तो उनको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और उनको ये महसूस हो रहा था कि वो काफ़ी देर सोए हैं। उनमें से एक लड़का पैसे लेकर गार से निकला ताकि वो सबके लिए खाना ले आए। जब वो गार से निकला तो उसने देखा कि इर्द गिर्द का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जिस पहाड़ की गार में वो लोग सो रहे थे, उस पहाड़ पर अब बड़े बड़े पेड़ उगाए थे। इसी हैरत के साथ वो शहर की तरफ बढ़ता गया, और जैसे जैसे वो शहर के करीब पहुंचता जा रहा था, उसे ऐसी ऐसी तब्दीलियां नज़र आ रही थी कि उसकी कन्फ्यूजन मज़ीद बढ़ रही थी। फिर जब वो शहर पहुंचा तो वहाँ का मंजर भी बिल्कुल बदल चुका था। क्रिश्चियनिटी अब उस शहर का सरकारी मज़हब यानी स्टेट रिलीजन बन चुकी थी। दोस्तों इसके अलावा शब मेराज के वाक़े से भी आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा, मस्जिद अक्सा और 7 आसमानों की सैर करवाई। हालांकि इसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की राय मुख्तलिफ है। कुछ लोगों का मानना है कि रसूल ने शब मेराज ख्वाब में की थी, जबकि बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि वाकई रसूल फ़िज़िकल ही वहाँ पर गए थे। खैर दोस्तों ये हमारा टॉपिक नहीं है। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि तमाम मकातब फ़िक्र में ही वक्त की रफ्तार में चेंज की बात सुनने को मिलती है। क्या टाइम ट्रैवल वाकई पॉसिबल है और हो रहा है, या ये सिर्फ एक फैंटेसी है? आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों टाइम ट्रैवल को समझने के लिए हमें कुछ थ्योरीज पर नज़र डालनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वक्त का ताल्लुक होता है किसी चीज़ की स्पीड और ग्रेविटी के साथ। यानी अगर किसी चीज़ की ग्रेविटी और स्पीड में चेंज आए तो उसका असर वक्त पर भी पड़ता है। आई नो ये ज़रा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो आइए इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। आइंस्टाइन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था टाइम डायलेशन का, जिसके मुताबिक अगर किसी चीज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए तो उसके टाइम की स्पीड स्लो हो जाती है। इसको और सिंपल करते हैं। तसव्वुर करें कि आप और आपका एक दोस्त 2 अलग अलग स्पेसशिप्स में मौजूद हैं, और आप दोनों के पास एक एक क्लॉक है जो एक्यूरेट टाइम पर सेट है। अब आपके दोस्त का स्पेसशिप बहुत तेज़ी से मूव करने लग जाता है और आपका स्पेसशिप स्टिल है, तो उस दूसरे स्पेसशिप में आपके दोस्त के लिए तो सब कुछ नॉर्मल ही होगा, लेकिन जब आप उस दूसरी क्लॉक को देखेंगे तो उस क्लॉक का टाइम आपकी क्लॉक से स्लो चल रहा होगा। इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। दोस्तों टाइम डायलेशन इफेक्ट के कम या ज़्यादा होने का ताल्लुक आपकी स्पीड से होता है। कोई ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा उस पर उतना ही ज़्यादा टाइम डायलेशन का इफेक्ट पड़ेगा। आसान अल्फाज में अगर हम इसको समझें तो टाइम डायलेशन का मतलब है किसी तेज़ी से मूव करने वाली चीज़ और किसी रुकी हुई चीज़ के वक्त की रफ्तार का डिफरेंस। इसको हम रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं कि जब आप अपने किसी दोस्त का वेट कर रहे हो और वो आपको लेने आ रहा हो, तो आपके लिए वो इंतज़ार बहुत लंबा होता है, जबकि आपका वो दोस्त जो कि गाड़ी या बाइक पर आपको लेने आ रहा है उसको टाइम का इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। दोस्तों ये तो एक किस्म है टाइम ट्रैवल की, जो कि प्रूव भी हो चुकी है, लेकिन वो पास्ट या फ्यूचर में जाने वाली बात का क्या वो भी पॉसिबल है? तो आइंस्टाइन के मुताबिक अगर इंसान लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर ले तो ऐसा मुमकिन है। अलबत्ता प्रैक्टिकली अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई मशीन बनी ही नहीं कि जो लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर ले। और वैसे भी इस कॉन्सेप्ट में बहुत से और मसले हैं, तो आइए ज़रा उनको भी डिस्कस करते हैं। अगर इंसान पास्ट में ट्रैवल करके किसी वाक़े में कोई चेंजेस लाना चाहे तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों?
आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। यानी एक इंसान अगर पास्ट में जाकर अपने दादा को अपनी दादी से मिलने से ही रोक दे तो, यानी उसके दादा दादी की शादी ही ना हो, फिर उसका बाप भी पैदा ना हो और वो खुद भी पैदा ना हो। लेकिन जब वो खुद भी पैदा नहीं हुआ तो फिर वो उस पास्ट में आया कहाँ से अपने दादा दादी को मिलने से रोकने के लिए? ये एक पैराडॉक्स बन गया। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद इस टाइप का टाइम ट्रैवल करना तो हमेशा ही इम्पॉसिबल रहे। दोस्तों, वक्त में सफ़र करने के लिए बहुत से मेथड्स की बात की जाती है, जैसा कि टाइम मशीन्स, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स या वर्म होल्स। लेकिन ये तमाम मेथड्स ही सिर्फ थियोरेटिकल हैं और साइंटिस्ट के मुताबिक इनको बनाना इम्पॉसिबल है। मगर दोस्तों, उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे स्केल पर टाइम ट्रैवल के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं, जैसा कि हैफेल कीटिंग एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें देखा गया कि एरोप्लेन में मौजूद एटॉमिक क्लॉक के टाइम में हल्का सा चेंज था ज़मीन पर मौजूद क्लॉक की निस्बत। सो इसका मतलब है कि कोशिश तो जारी है। आपको क्या लगता है, आने वाले वक्त में साइंस इसको पॉसिबल बना लेगी या इस कॉन्सेप्ट पर मेहनत करना फजूल है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से इवॉल्व कर रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग के ज़रिए कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करके इस चीज़ को भी पॉसिबल बना लिया जाए। क्योंकि आज से सिर्फ 20 साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि हम एक छोटी सी रेक्टेंगुलर चीज़ को पकड़ के 7 समंदर पार किसी दूसरे इंसान को लाइव देखकर उससे बात कर रहे होंगे। लेकिन आज हमारे लिए ये एक आम सी बात है। इंसान लाखों सालों से परिंदों को आसमान में उड़ता हुआ देख रहा था और ये हसरत कर रहा था कि काश वो भी उड़ सकता, और आज इंसान चंद घंटों में उड़कर एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाता है। सो हो सकता है कि कल को वक्त में सफ़र करना भी एक आम सी बात हो जाए। दोस्तों, आई होप कि आपको टाइम ट्रैवल का ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।